कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदम भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के क्रम में कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका पहला पाठ ही है, प्रथमा पाठ भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम का वीडियो इससे पहले 2 भाग में बन चुका है और ये तीसरा भाग है, गद्यार्थ नंबर 3, और इसी पर ये पाठ समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आइए देखते ही। अन्यदा राजा किसी दूसरे दिन, अन्यदा राजा समुपस्थिता मतलब उनके सामने उपस्थित, सीताम सीताम माने सीता से कहा। वो सीता नहीं जो राम के साथ वन को गई थी, वो सीता नहीं है, सीता कवित्री है। प्रिय छात्रों, अन्यदा राजा किसी दूसरे दिन, राजा वही राजा, कौन? राजा भोज, समुपस्थिता उनके सामने उपस्थित, सीता नामक कवित्री से कहा। क्या कहा? मानी कहा, देवी हे देवी, प्रभातम प्रभात का, वर्णन इति यानी प्रभात का वर्णन करो, ऐसा। क्या कहा? अन्यदा राजा किसी दूसरे दिन राजा भोज ने अपने सामने उपस्थित सीता नाम की कवित्री से कहा, सीता हे देवी, प्रभातम वर्णयित, प्रभात का वर्णन कीजिए, प्रभात का वर्णन कीजिए। सीता ने कहा, विरल विरला स्थूला स्तारा कला सज्जना मनयु मुनि सर्वत्रयो प्रसन्नं भूर्नभा अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सतितामिमु दुर्जनः व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीरनोद्यमिनामिउ। ये आपका पहला श्लोक है। श्लोक रूप में ही सीता नाम की कवित्री ने श्लोक रूप में ही यानी प्रभात का वर्णन किया है। तो इसका अर्थ देख ले पहले। बिरल बिरला माने होता है दूर दूर तक। स्थूलास्तारा, तारा माने तारा, स्थूल माने मोटे मोटे। प्रातः काल के समय जो तेज प्रकाश वाले मोटे मोटे तारे होते हैं वो दूर दूर तक दिखाई देते हैं, और जो हल्के प्रकाश वाले होते हैं वो अदृश्य होने लगते हैं, प्रातः काल जैसे ही होता है। तो सीता नाम की कवित्री ने क्या कहा कि जो मोटे मोटे तारे हैं वो दूर दूर दिखाई देते हैं। कैसे? कलाव्यू सज्जना, जैसे कलाव्यू माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन। इस कलिकाल कलयुग में अगर अच्छे लोगों को ढूंढो, सज्जनों को ढूंढो तो बहुत दूर दूर मिलते हैं, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस प्रकार से सीता नाम की कवित्री ने कहा कि जो मोटे मोटे तारे हैं वो दूर दूर यानी बहुत दूर दूर दिखाई पड़ते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई पड़ते हैं। प्रिय छात्रों, अर्थ समझ में आ रहा है? हिंदी अनुवाद इसका लिखना रहेगा। क्या? जो मोटे मोटे तारे हैं दूर दूर दिखाई देते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। अगला देखो, मनयु, मन माने मन, यु माने तरह, मुनि माने मुनि की, सर्वत्र माने सभी ओर, सभी चारों ओर, प्रसन्नम प्रसन्न, भूनभः, भू माने पृथ्वी, नभा माने आकाश, यानी जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक कैसे मुनियों के मन की तरह
जिस प्रकार से मुनियों का मन होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मुनियों का मन होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी से लेकर आकाश तक निर्मल हो रहा है, साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अपसरति चाधांतम, धांतम माने होता है अंधकार, चितात चितात तामिव दुर्जना, चितात सताम्यु, चितात सताम्यु माने होता है जैसे सज्जनों के मन से, यानी सज्जनों से दुर्जनता दूर हो जाती है, दुर्जन लोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधकार समाप्त हो रहा है, जा रहा है। जिस प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, उनके अंदर से जो दुर्जन लोग होते हैं, सज्जनों से दुर्जन जैसे दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये अंधकार समाप्त हो रहा है। किसका वर्णन है? प्रातः काल का वर्णन है। अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, चारों तरफ मुनियों की मन की तरह चारों तरफ पृथ्वी से लेकर आकाश तक एकदम साफ और स्वच्छ हो रहा है। ब्रजति जा रही है, च और निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र, तेजी से, लक्ष्मी रनु उद्द मेनाम्यु, जैसे लक्ष्मी रन उद्द मेनाम्यु, जैसे अन उद्यमियों की तरह, जो उद्यम नहीं करता है, जिनके पास उद्यम नहीं होता है, उनके पास से लक्ष्मी जैसे भागती हैं, लक्ष्मी समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से तेजी से रात्रि जा रही है। यानी प्रातः काल तभी होता है जब रात्रि समाप्त होती है, तो जो बिना उद्यम के हैं, अनुद्यमी लोग हैं, उनके पास से जिस तरह से लक्ष्मी चली जाती हैं, उसी तरह से रात्रि भी तेजी से जा रही है। प्रिय छात्रों, समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, फिर से एक बार देख लें। बिरल बिरला स्थूल तारा कलाव्यू सज्जना, सीता नाम की कवित्री कहती है, क्या कहती है कि दूर दूर तक मोटे मोटे तारे दिखाई देते हैं, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं, यानी अर्थात बहुत कम लोग मिलते हैं। मन मुनियों की तरह क्या है, जैसे मुनियों का मन स्वच्छ और प्रसन्न होता है, ऐसे ही भूनभा पृथ्वी से लेकर आकाश तक स्वच्छ हो गया है, साफ हो गया है, मुनियों की मन की तरह चारों तरफ साफ हो गया है वातावरण। अवसरच्चाध्वंता चित्ता सताम्यु दुर्जना, जैसे सज्जनों से दुर्जन लोग दूर हो जाते हैं, उनके अंदर की दुर्जनता दूर हो जाती है, ऐसे ही ध्वांतम माने अंधकार, अंधकार समाप्त हो रहा है, अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, चारों तरफ दिखाई देने लगा है। ब्रजत्या निशा क्षिप्रम, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र जल्दी, ब्रजत मानी जा रही है, रात्रि जा रही। कैसे जा रही है रात्रि? जैसे अनुद्यमियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है, जो उद्यम नहीं करेगा, पैसा जो होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा और तेजी से जाएगा। तो जैसे अनुद्यमियों के पास से लक्ष्मी भाग कर चली जाती है, उसी प्रकार से रात्रि जा रही है, भाग रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्ता कालिदासम प्र, राजा ने क्या किया? तस्य उसको लक्ष्यम दत्ता, केवल 1 लाख दिया, लक्ष्यम लाख ही दिया, क्योंकि ये श्लोक उतना अच्छा नहीं लगा उनको, जितना अच्छा उस विद्वान ने सुनाया था और उसके बाद में ब्राह्मण देवता ने सुनाया था, वो शिखरणी छंद में था, वो पढ़ने में और सुंदर लगा था। ये थोड़ा कम सुंदर लगा, लेकिन राजा उदार थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? उसको लक्ष्यम दत्वा, लाख रुपए देकर कालिदासम प्रा, और फिर कालिदास से कहा, 1 लाख उनको दिया, पूरे का क्या दिया? 1 लाख, और उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी थी, और इसमें उनको कम अच्छा लगा, इसलिए पूरे का लाख दिया, 1 लाख दिया। और फिर कालिदास से कहा, क्या कहा? सखे मित्र त्वमपि, यहां से देख लें, राजा उसको लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, प्रामाणे कहा, सखे हे मित्र
त्वमपि तुम भी, त्वमपि अपि माने भी, त्वम माने तुम भी प्रभातम प्रातः काल वर्ण वर्णन करो, इति ऐसा। समझ में आ रहा है? राजा ने उसे लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, सखी हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा इसके बाद वहां पर कालिदास ने प्रॉप माने कहा। अब ये भी श्लोक रूप में, ये छात्रों ये भी श्लोक रूप में है। कालिदास ने भी प्रातः काल का वर्णन किया है श्लोक रूप में ही। क्या? अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम। अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम। गतच्छाश्चन्द्रो बुधजन युग्राम सदसि। क्षणं क्षीणास्तारा नृपतये इवानु अद्वं परः। न दीपाराजन्ते द्रविण रहिता नमिंगुणा। क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम। कनकम माने होता है सोना। अभूत प्राची, प्राची माने पूर्व दिशा। पूर्व दिशा क्या है? पीली। सुबह सुबह देखो चंद्रमा क्या होता है? रसपति। रसपति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा एकदम पीला हो गया है, चंद्रमा पीला है। और क्या प्राप्त हो गया? कनकम, सुनहरे रंग का हो गया। यानी वो जैसे पारे की तरह था और पारे से वो सुनहरा हो गया। कनकम माने सोने की तरह। पूर्व दिशा कैसे हो गई? सोने की तरह बदल गई है। और गत चंद्रो बुध जन युग्राम सदसी। जैसे ग्राम सदस्य माने होता है गंवारों। जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान लोग होते हैं, गंवारों की सभा में बुद्धिमान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। गंवार जहां बैठे हो, कितना भी बुद्धिमान हो तो आपकी गिनती नहीं होगी। ऐसे ही क्या हो गया है? गतस चंद्रो, चंद्रमा भी ऐसे हो गया है, यानी कांतिहीन हो गया है। उसका प्रकाश रात में था तो उसका प्रभाव था, लेकिन जब दिन इधर निकलने वाला है तो चंद्रमा का प्रकाश कांतिहीन हो गया है। जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका कोई तेज और प्रभाव नहीं। क्षणं क्षीणास्तारा नृपतये इवानु अद्दम उद्दम परा। जैसे निपतना माने होता है राजा, निप माने राजा। जैसे राजा उद्दम करना, यानी आलसी राजा अगर हो जाते हैं या जो उद्दम नहीं करने वाले राजा होते हैं, उनके पास से धीरे धीरे समाप्त सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही यानी लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, उनका धन वैभव धीरे धीरे समाप्त होता है। जो उद्यम नहीं करते हैं राजा, आलसी राजा होते हैं, उनके पास से जैसे धन जाता है, उसी प्रकार से क्षणम क्षीणास्तारा, एक एक क्षण में एक एक तारे समाप्त हो रहे हैं। नदी पाराजन्ते द्रविण रहिता गुणा। द्रविण माने धन। धन से रहित, धन अगर नहीं है और गुणवान बहुत हो तो वो प्रभाव आपका नहीं होता है। उसी प्रकार से अब न दीपाराजन्ते, रात थी तो दीपक का महत्व था, लेकिन दिन में दीपक का कोई अस्तित्व नहीं है, शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से धन से हीन गुणवान लोग, धन से हीन गुणवान लोगों का जैसे अस्तित्व नहीं होता है, शोभा नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से दीपक दिन में राजनते न दीपा राजनते। अब दीपक नहीं अच्छा लगता है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, दिन में दीपक कोई नहीं जलाता है। जैसे द्रविण, द्रविण माने धन, धन से रहित, धन के ना होने पर कितना भी गुणवान हो उसका प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार से दीपक अब अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है, दिन में दीपक का अस्तित्व समाप्त हो गया है। प्रिय छात्रों, राजा
राजा तुष्टा तस्मै, राजा संतुष्ट हो गए कालिदास की इस श्लोक से। राजा संतुष्टा, एक बार फिर से देख लें। अभूत प्राची पिंगा, पीली यानी पूर्व दिशा क्या हो गई है, पीली हो गई है। और रसपतिरु यानी जो चंद्रमा था रसपति, वो क्या हुआ, पारे की तरह सुनहरे में बदल गया है। और चंद्रमा गतस चंद्रमा बुधजन, जैसे चंद्रमा यू माने तरह ग्राम सदस्य, गंवारों की सभा में जैसे बुद्धिमान लोग होते हैं, ऐसे ही चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षण क्षीणस्तारा, एक एक क्षण एक एक तारे अदृश्य हो रहे हैं। जैसे नृपतया यानी राजा, युवानुद्दमा यानी आलसी राजा, उद्यम न करने पर उनके पास से धन वैभव धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही एक एक तारे समाप्त हो रहे हैं। ना दीपा, दीपा माने दीपक, राजंते माने अच्छा लगता है। अब दीपक नहीं शोभा क्योंकि प्रातः काल हो गया है, दीपक शोभा नहीं पाते हैं। कैसे, जैसे द्रविड़ रहे, धन से हीन व्यक्ति के पास, यानी जो गुणवान भी हैं लेकिन धन के बिना उनके गुण की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार से दीपक भी अब शोभा नहीं पा रहे। कितना भी बुद्धिमान हो, गुणवान हो, लेकिन आपके पास अगर धन का अभाव है तो आपका तेज और प्रभाव नहीं बन पाता है। इसलिए प्रिय छात्रों, आज ये दीपक अब दिन में शोभित नहीं हो रहे हैं। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हो गए। और तस्मै माने उसको, तस्मै माने उनको यानी कालिदास को। प्रत्यक्षरम, देखो यहाँ पर प्रत्यक्षर है, प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, एक एक अक्षर पर फिर वही लाख लाख रुपए दिए। किसने, राजा ने, राजा भोज ने कालिदास को भी प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं प्रदान की। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, अगर कहीं मुझसे त्रुटि रह गई होगी तो उसे क्षमा करना। और हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे अब। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।